आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सारे ठीक हो? मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु एक और दिन संभाल के सुरक्षित रखा है। धन्यवाद करेंगे प्रभु, सुबह से लेकर शाम तक संभाल के रखा है। एक एक कदम हम चलते समय प्रभु हमारे साथ था, हम सब सारे काम करते समय हमारे साथ था। प्रभु हमें आशीष दिया है, बरकत दिया है, दुनिया के कोने कोने से प्रभु हमें एकत्रित किया है। हालेलुया। मैं कल देख रहा था, एक भाई ये बता रहे, फादर जी मैं अबू धाबी से प्रार्थना में भाग ले रहे, अरुणाचल से प्रार्थना में भाग ले रहे। विश्वास के साथ कौन आप लोगों को एकत्रित किया है? प्रभु यीशु मसीह एकत्रित किया है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए, और ये हमारा विश्वास है अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमें एकत्रित किए तो इनका हर एक बात हमारी जिंदगी में पूरा करेगा, पवित्र आत्मा से भरपूर करेगा और हमारी जिंदगी में आशीष और बरकत देगा। हालेलुया। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है, देखो स्तोत्र ग्रंथ उसका अध्याय 32 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस सुंदर वचन को, सांत्वना देने वाला वचन को हम स्वीकार करेंगे हमारी जिंदगी में। हर एक दिन 8 बजे शाम को आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर एकत्रित हो रहे, वही प्रभु जिसके नाम पर आप एकत्रित हुआ है, प्रभु आपको बता रहे, मेरे बेटा मेरे बेटी दुख में निराश में नहीं बैठना, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। ऐसे पवित्र आत्मा को भेज के इस पेंतुकोस्त के तैयारी में देखना, आप पेंतुकोस्त के दिन पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु आपको भरपूर करने वाला है। हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा को प्रभु एक्टिव करने वाला है। हालेलुया। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। कभी कभी जिंदगी के हालात में, फिनेंशियल स्ट्रगल्स में, बीमारियों में, पति पत्नी के बीच जो कंफ्यूजन्स में, फैमिली में लड़ाई झगड़ा में, पता नहीं कैसे आगे चलना, बहुत निराश में, कोई भी दुख में निराश में नहीं बैठना। प्रभु आज हमें देख के ये बता रहे, मेरे बेटा मेरे बेटी मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। हालेलुया। फादर सीजो की वचन नहीं, प्रभु बता रहे हैं, यीशु मसीह बता रहे हैं, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, इसलिए डरना नहीं, प्रभु आपको राह दिखाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालेलुया। सिर्फ शिक्षा देना नहीं, मार्ग दिखाना नहीं, देखो उसके साथ तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस वचन को रिसीव करेंगे। प्यारे प्रभु, आई गिव दिस वर्ड ऑफ गॉड टू दिस पीपल, दोज हु आर लिसनिंग मी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके इस जीवंत वचन को इन भाई बहनों के जिंदगी में मैं भेजता हूं, अप्लाई कर देता हूं। आपके इस वचन इनकी जिंदगी में पूरा होने दो। हालेलुया। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हें रक्षा करूंगा। इस वचन को रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर। हालेलुया। प्रार्थना की शुरुआत में उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संख्या प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम का ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। मिलके प्रार्थना करेंगे। एक परिवार जैसे प्रभु हमें एकत्रित किया है। इतना दूर से आप मुझे सुन रहे हैं, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से मैं आपको वचन दे रहे, आप बहुत दूर से सुन रहे हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के नाम पर एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस प्रार्थना को सुन लीजिए, हमारी इस यात्रा को सफल कर। बहुत विश्वास के साथ आज इस वचन को ग्रहण करने वाला, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। प्रभु आपके वचन आज बहुत कंफ्यूजन्स में, गरीबी की हालात में, फिनेंशियल स्ट्रगल्स में, कैंसर की बीमारी की हालात में, दुख में, दर्द में मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों की जिंदगी में पूरा हो जावे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। प्रभु इसी वक्त इनकी जिंदगी में महान कार्य कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक दुख दर्द को दूर कर दीजिए प्रभु। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा,
मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हें रक्षा करूंगा। हालेलुया। आज इस वचन हमारे जिंदगी में पूरा होने के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। काना के विवाह में हमें पता है वहां कंफ्यूजन था, किस तरह आगे चलना पता नहीं, दाकरस खत्म हो रहे हैं। माता मरियम ये बताया, मेरे बच्चियों सुनो, प्रभु यीशु है, उनकी बातें सुनो, वो मार्ग सत्य जीवन है। आपके जिंदगी के हर एक कंफ्यूजन्स को दूर करने वाला है। और जब उन लोगों ने माता मरियम की बातें सुनकर, यीशु मसीह की बातें सुनकर, देखो मटकों में पानी भरा तो बड़ा चमत्कार हुआ। आज हमारे जिंदगी में जो कंफ्यूजन्स, जो प्रॉब्लम्स है, समस्या है, हम भी प्रार्थना करेंगे। माता मरियम के मध्यस्थता हमें मिल रहे हैं आज मेरी जिंदगी में और आपके जिंदगी में। उसी तरह काना के विवाह में जो चमत्कार हुआ है, वही चमत्कार मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में होने के लिए प्रार्थना करें हमारी प्यारी माता मरियम। आइए बड़े विश्वास के साथ मिलके हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन ये बताता है, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब प्रभु ये वचन बोलते समय हमें पता है, हमारे दूसरी तरफ एक आवाज भी हम सुन रहे हैं, शैतान की आवाज। आपको इस समस्या से छुटकारा नहीं, आपको ये बीमारी से चंगाई नहीं, आपको इस प्रॉब्लम से कोई छुटकारा नहीं, ऐसे बोल के निराशा की शब्द बोलते हुए शैतान की आवाज भी है। सुनना नहीं, आज प्रभु का वचन दुधारी तलवार जीतेगा। हालेलुया। क्योंकि संत माइकल महादूत प्रभु का वचन दुधारी तलवार अपने हाथ में पकड़कर लड़ाई कर रहे हैं। हमारी जिंदगी से निराशा को दूर करते हुए, शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ते हुए हमारे साथ हैं। हालेलुया। ईसाया नबी का ग्रंथ, उसका 48 अध्याय, उसका 17 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, प्रभु इज़राइल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक यह कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें कल्याण की बातें बदलाता हूं और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूं। हालेलुया। ये बात सुनो ना, ये बात सुनो। हालेलुया। निराशा की बात नहीं, उनको वही काम है। शैतान की काम ये है जी, परिवार ऐसे डूब रहे, उनको और डुबाने के लिए कुछ समस्या और लेके हमें डरा रहे। हालेलुया। डोंट गेट फ्राइटेंड। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रभु का वचन स्वीकार करो। नोट करो प्रभु का इस वचन, ईसाया नबी का ग्रंथ, उसका 48 अध्याय 17 पद संख्या, प्रभु इज़राइल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक यह कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें कल्याण की बातें बदलाता हूं, कल्याण की बातें बदलाता हूं। हालेलुया। दुख की बातें नहीं, कल्याण की बातें प्रभु बतलाता हूं और मार्ग में तुम्हारा पद प्रदर्शन करता हूं। आज इस वचन दुधारी तलवार से हमारी जिंदगी से हर एक निराशा को, पाप को, शैतान के हर एक ताकतों को तोड़ रहे संत माइकल महादूत। हालेलुया। इसलिए आइए हम सब मिलके बड़े विश्वास के साथ संत माइकल महादूत की प्रार्थना में भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना प्रभु यीशु मसीह हमें यह बता रहे, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। आई विल टीच यू, आई विल शो यू। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती से स्वर्ग में जाते समय अपने प्रेरितों को यह बताया, अरे बच्चियों डरो नहीं, डरो मत, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी
और तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा, सब कुछ याद कराएगा, सब कुछ सिखाएगा। हालेलुया। इसलिए पेंतुकोस्त की तैयारी में खास तौर पर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते रहना। आज इस वचन के साथ मन चिंतन करने के लिए प्रभु हमारे लिए एक सुंदर वचन दे रहे हैं। किस तरह मार्ग दिखाते हैं प्रभु, किस तरह हमें टीचिंग करते हैं, शिक्षा देता है, उसके बारे में बताना चाहता हूं। आपका श्रद्धा निर्गमन ग्रंथ, बाइबल खोलो, निर्गमन ग्रंथ उसका 33 अध्याय चैप्टर 33 में वहां हम देख रहे हैं प्रभु उनको आदेश दे रहे मूसा नबी और इजराइल लोगों को। हालेलुया। 32 अध्याय में हमें पता है इजरायली लोग पाप किया, सोना का बछड़ा बना के मूर्ति पूजा किया, बड़े पाप किया, और उसके बाद उनके जो सफर वहां रुका था, और उसके बाद प्रभु दया करके उनको बताया आगे चलो, आगे चलो। वचन से हम सुनेंगे, तब प्रभु ने मूसा से कहा, यहां से प्रस्थान करो, तुम और वे लोग जिन्हें तुम मिस्र से निकाल लाए हो, उस देश की ओर प्रस्थान करें जिसे मैंने शपथ खाकर यह कहते हुए इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की, मैं उसे तुम्हारे वंशजों का प्रदान करूंगा। मैं एक दूत को तुम्हारे आगे भेजूंगा और कानानियों, अमोरियों, हित्तियों, बहुत सारे लोग हैं वहां, परिज्जियों, हिवियों और यबूसियों को भगा दूंगा। प्रभु बोल रहे हैं मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन अभी ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। मैं स्वयं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ध्यान से सुनना, प्रभु बता रहे हैं मैं स्वयं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम एक हठीली प्रजा हो। प्रभु बोल रहा है मैं आपके साथ नहीं आना। कारण क्या है? ये इजरायली लोग हमारे जैसा है, जब जिंदगी में कुछ मुसीबत आ जाते समय ये कंप्लेंट, शिकायत करते हैं। हालेलुया। मिस्र देश से बड़ा चमत्कार करके प्रभु उनको लेके आ रहे। हमें पता है ना कितने चमत्कार करके प्रभु इनको लेके आ रहे, लेकिन कुछ समस्या आ जाते समय ऑन द स्पॉट कंप्लेंट है। हम भी ऐसे करते हैं। हमारे जिंदगी में प्रभु बहुत आशीष दिया, बरकत दिया, लेकिन एक समस्या ना, कंप्लेंट बोलना शुरू है। प्रभु ये बता रहे हैं जब हम कंप्लेंट करते समय इनडायरेक्टली आप मेरा शक्ति को क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं। हालेलुया। आप इनडायरेक्टली ये बता रहे प्रभु आपसे ये कर नहीं सकता, आप मेरी जिंदगी में एक हीलिंग नहीं दे सकता हूं, ऐसे बोल रहे हम इनडायरेक्टली। मेरी जिंदगी की परेशानी को आप दूर नहीं करेगा, ऐसे बोल रहे इनडायरेक्टली। इसलिए प्रभु बोल रहे शिकायत नहीं करना। अगर शिकायत करोगे तो मैं आपके साथ नहीं आना, क्योंकि मेरा क्रोध आएगा, आप खत्म हो जाएगा। इसलिए यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसका 32 अध्याय 27 पद संज्ञा में प्रभु पूछ रहे, मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ काम कठिन है? सब कुछ संभव है हमारे प्रभु के लिए। इसलिए प्रश्न पूछना, शिकायत करना, कंप्लेंट करना बंद करेंगे, नहीं तो प्रभु हमारे साथ नहीं आएगा। आज का भजन में भी देखो प्रभु बोल रहे ये हठीले हृदय लोग हैं, काठिन्य है उनके हृदय में, ये कंप्लेंट करते रहते हैं। आज हम भी डिसीजन लूंगा, आज हम भी डिसीजन लेंगे, ये कंप्लेंट करना बंद करेंगे। वचन में हम आगे पढ़ते हैं, जब लोगों ने यह दुखद समाचार सुना तो वे शोक मनाने लगे और किसी ने भी आभूषण नहीं पहना। यहां में एक सुंदर बात हो रहा है। जब प्रभु ने यह बताया आपकी कंप्लेंट बंद करना, मैं आपके साथ नहीं आना, बहुत प्यार से प्रभु बोल रहा है। जब मम्मी पापा, पति पत्नी सब बोलते हैं ना, ऐसे बोल रहे प्रभु, बहुत प्यार करता है हमको, मैं आपके साथ नहीं आना। आप है ना, आप ऐसे कंप्लेंट कर रहे, ऐसे प्रभु बोल रहे हैं। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं मूसा के साथ एक दोस्त की जैसे प्रभु बात करते थे, हमारे साथ भी ऐसे बात कर रहे प्रभु। अगर कंप्लेंट कर रहा, मेरी शक्ति पे डाउट कर रहे, तो मैं आपके साथ नहीं आना। हालेलुया। लेकिन यहाँ इस्राएली लोग एक नमूना पेश कर रहे हमारे साथ।
वो सारे लोग अपने ऑर्नामेंट्स को उतारा, आभूषण को उतारा। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए होरेब पर्वत के बाद इस्राएलियों ने अपने आभूषण नहीं पहने। प्रभु के आदर में वो लोग कोशिश किया, प्रभु हम कोशिश करेंगे, आज से कंप्लेंट करना बंद है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में हम आगे पढ़ते हैं 12 पद संख्या में, मूसा ने प्रभु से कहा, तूने मुझे इन लोगों को आगे ले जाने की आज्ञा तो दी, पर मुझे यह नहीं बताया कि तू मेरे साथ किसको भेजेगा। तूने मुझसे कहा कि मैंने तुमको चुना है और तुम मेरे कृपा पात्र हो। यदि मैं सचमुच तेरा कृपा पात्र हूं तो मुझे अपना मार्ग दिखला, जिससे मैं तुझे जान सकूं और तेरा कृपा पात्र बना रहूं। यह भी ध्यान रख कि ये लोग तेरी ही प्रजा है। मूसा को भी बहुत टेक्निक पता है प्रार्थना करने का। हालेलुया। मूसा की प्रार्थना देखो, बहुत सुंदर प्रार्थना है। मूसा को पता चला प्रभु देखो लोगों के जो मन की जो भावना देख के बहुत गुस्सा में है। हालेलुया। उसी वक्त मूसा इस तरह प्रार्थना कर रहे, बहुत सुंदर प्रार्थना है। तब उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? प्रभु ये पूछ रहे हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? उसने उत्तर दिया, मूसा देखो, मूसा की बहुत सुंदर वचन है, यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी यहां से आगे जाने की आज्ञा ना दे। बहुत सुंदर प्रार्थना। एक कंडीशन प्रभु के पास रखा, अगर आप नहीं आ रहे तो मुझे यहां से नहीं जाना। बहुत बढ़िया प्रार्थना। घर में बैठ के ऐसे प्रार्थना करो विश्वास के साथ। दोस्त को कैसे बोलेगा? हालेलुया। बहुत प्यार से प्रभु को बोलना, प्रभु जिंदगी में काफी परेशानी तो है, मेरे साथ नहीं आओगे तो मुझे नहीं बोलना आगे चलना। हालेलुया। बहुत विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे और हमें पता है, देखो प्रभु इनके साथ चला, मूसा को अपना शक्ति दिखाया और इजरायली लोगों को आगे लेके चला, कानान देश तक प्रभु उनके साथ रहा। और देखो आज हमारे साथ भी प्रभु है। प्रभु एक ही बात बता रहे हैं, मेरे बेटा मेरी बेटी, शिकायत करना, कंप्लेंट करना बंद करो। जिंदगी के परेशानी को देख के प्रभु बता रहे हैं, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, फिर क्यों डरना है? आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। संडे का आशीर्वाद प्रार्थना में आज इस वचन आप स्वीकार किए तो आपके जिंदगी में भी आज इस वचन पूरा हो जावे। प्रार्थना करना बहुत प्यार से, प्रभु अगर मेरे साथ नहीं आओगे तो मेरी जिंदगी में मुझे आगे जाने का आज्ञा नहीं देना। और विश्वास रखना कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ चलेगा, क्योंकि प्रभु ने हमें यह बताया, मार्ग सत्य और जीवन में हो। हम विश्वास करने के लिए तैयार है तो पवित्र आत्मा को भेज रहे प्रभु इसी वक्त। हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी के हर समस्याओं पर पवित्र आत्मा को भेज रहे प्रभु। पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में आएगा, मार्ग सत्य जीवन प्रभु आपको शिक्षा देगा, आपको दिखाएगा किस तरह आगे बढ़ना है। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा को भेज रहे प्रभु। हालेलुया। माता मरियम के कास मध्यस्थता हमें मिल रहा है, सारे दूतों और संतों के मध्यस्थता हमें मिल रहा है। सारे दूतों के साथ संत माइकल के साथ हम प्रार्थना करेंगे, संत अंदनी के कास मध्यस्थता मिल रहे, पूरा कलीसिया के साथ, संत पापा लियो 14वां के साथ, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ, सारे पुरोहितों के साथ, जितने भी पवित्र वेदी हैं वहां हम चढ़ाने वाले पवित्र बलियों की योग्यता से हम प्रार्थना करेंगे। सारे धर्म बहनों के साथ और सारे विश्वासियों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रभु आज इस वचन हर एक बीमार भाई बहनों के जिंदगी में पूरा हो जावे। कैंसर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, लिवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, प्रभु बहुत गरीबी के हालात में बैठा है ट्रीटमेंट करते हुए।
12 साल की रक्तवाहन बीमारी औरत ने ये बताया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया ट्रीटमेंट करके। हालेलुया। आज बहुत दुख में, दर्द में इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा प्रभु। आज इस वचन इनके जिंदगी में पूरा होने दो प्रभु। स्वास्थ्य करने वाला, स्वास्थ्य देने वाला प्रभु, आज इन भाई बहनों को प्रभु चंगा कर दीजिए। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु इनको छू ले प्रभु। हालेलुया। कैंसर की बीमारी यीशु के नाम पर दूर होने दो प्रभु। किडनी की बीमारी यीशु के नाम पर दूर होने दो। डायलिसिस पेशेंट्स यीशु के पवित्र आत्मा की शक्ति में चंगा होने दो प्रभु। हालेलुया। शुगर की बीमारी, प्रेशर की बीमारी इनके जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। हालेलुया। जॉन्डिस इनकी जिंदगी से दूर होने दो। सोरियासिस बीमारी इनकी जिंदगी से दूर होने दो। हड्डियों की बीमारी इनकी जिंदगी से दूर होने दो। ब्लड कैंसर इनकी जिंदगी से दूर होने दो। हर बैक्टीरिया, वायरस प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर कैंसिल होने दो। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रभु आपको टच कर रहे, छू रहे प्रभु, इसी वक्त चंगा कर रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी भाई बहन फिनेंशियल स्ट्रगल्स में है, जिंदगी डूब रहे हैं, बैंक लोन वापस करना है, कोई रास्ता नहीं इनके सामने प्रभु। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा प्रभु। आज इस वचन इन भाई बहनों के जिंदगी में पूरा हो जावे। गरीबी की हालात इनकी जिंदगी से कैंसिल कर देता हूं इस वचन की शक्ति से। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इस वचन इनकी जिंदगी में इसी वक्त पूरा हो जावे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। जिन परिवारों में प्रभु शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, डिवोर्स के लिए सोच के बैठा, बच्चे बहुत दुख में हैं, माता पिताओं को लड़ाई झगड़ा देख कर प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा की शांति इसी वक्त इनके परिवार में आ जाने दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हर एक विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। आशीष दे, बरकत दे। इनके हॉल टिकट्स को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। पासपोर्ट में प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। इनके डॉक्यूमेंट्स में प्रभु ब्लेसिंग देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीआर के लिए अप्लाई किया है प्रभु, प्रभु इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, विदेश जाने में रुकावट यीशु के नाम पर दूर होने दो। जिनको बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा प्रभु। आज इस वचन की शक्ति से प्रभु, जितने भी भाई बहनों को प्रभु परिवारों में बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु, इसी वक्त ब्लेस कर प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। विधवा औरतों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ब्लेसिंग दे। प्यारे प्रभु, घर बनाने में रुकावटें हैं, फाउंडेशन बना के रखा है प्रभु, पैसा की इंतजाम नहीं हुआ है, बहुत दुख में, निराश में है प्रभु, इसी वक्त ब्लेसिंग दे। बाहर जाने में रुकावटें हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बहुत निराश में है, कई महीनों से इंतजार में है प्रभु, प्रभु आशीष दे, बरकत है। जितने भी भाई बहन बाहर में, विदेश में है प्रभु, इनको जॉब नहीं मिला है, उधर जाके बहुत खर्चा करके प्रभु उधर गया है, अभी तक कुछ आशीष नहीं मिला है प्रभु, जॉब नहीं मिला। इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, इस पुरोहित की प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह इसी वक्त इनको प्रभु ब्लेस करे, यीशु के नाम पर रिसीव करे, यीशु के पवित्र नाम पर प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके गाड़ी की चाबी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं, घर की चाबी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, दुकान की चाबी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, अपने टैक्सियों में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, अपने मेहनतों पर प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, अपने कारोबार में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव करिए यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। स्कूल में नहीं जाते, कई रुकावटें हैं प्रभु, कई डिस्टर्बेंस है इनकी जिंदगी से, शैतान के हर एक ताकतों को मैं छोड़ देता हूं। स्कूल में जाने में जो रुकावटें प्रभु यीशु के नाम पर कैंसिल कर देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष दे, बरकत दे। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। मैं इस पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर रहा हूं। इसी वक्त आप भी अपने परिवार में घुटने टेकना, दिल की गहराई से विश्वास रखना, प्रभु का वचन, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में आएगा, आपको शिक्षा प्रदान करूंगा, जिंदगी के हर एक मुश्किलों में आपके सहायता करने वाला है। प्रभु बता रहे, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु की इस वचन की शक्ति आपकी जिंदगी में इसी वक्त पूरा हो रहा है।
पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया। मिल के प्रभु का धन्यवाद करेंगे क्योंकि प्रभु हमारी रक्षा किया है। इस सुसमाचार को एक दूसरे को शेयर करना है। हालेलुया। प्रभु के इस काम में आप मदद करना है। हालेलुया। पहली बार आज आप प्रार्थना में भाग ले रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे शाम को संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में पेंतुकोस्त की तैयारी में पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।